एक ओम नाम सबसे बड़ा और उससे बड़ा न कोई, जो सुमरण करे ओम का। तो सुना आगा आपने क्या कहते हैं, उसकी शुद्ध आत्मा हो। परम पिता परमात्मा हे सकल जगत आधार, हम सब मिलके करते हैं प्रभु जी नमस्कार हर बार। आइए एक भजन आप लोगों के बीच में उस परमात्मा को याद करते हुए मैं सुना रहा हूं। परमात्मा जो संसार के कण कण में रमा हुआ है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। कोई यूं कहे ना भाई परमात्मा यहां नहीं है, तो वो परमात्मा को जानते नहीं है। परमात्मा मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों सब जगह पर है। इसलिए उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सबसे सुंदर, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया अगर मनुष्य का जन्म संसार के अंदर किसी ने दिया है तो उसको देने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा ने हमारे को इतना सुंदर ये तन दिया है, जिन काले काले बालों को देखकर किसी शीशे के सामने खड़े होकर यूं कहते ना मेरे बड़े काले बाल हैं। ये काले बाल किसने दिए हैं? परमात्मा ने दिए हैं। और परमात्मा संकेत कर देता है, बेटा ये काले बाल जब तक है जब तक इनकी जरूरत है। थोड़ा सा जवानी से ढलना शुरू हुआ, संकेत करता है परमात्मा, और उस समय बालों पे सफेदी आ जाती है, धोले हो जाते हैं। पर कई फिर भी काले करेंगे, डाई करवाने लग रहा। सफेद बालों वाला नाई के डाई करवा के काले करवाने लग रहा, और घर में जवान छोरा था वो सफेद करवाने लग रहा। एक ने पूछा, रे तू सफेद क्यों करवा रहा, तेरा बाबू तो काले करवाने लग रहा। छोरा ने बोला सफेद बाल वाला भी तो चाहिए घर में एक जना, है कि नहीं बात? अनुभव होता है जब सफेद बाल हो जाते हैं, परमात्मा संकेत करता है। इसलिए उस परमात्मा का धन्यवाद करें। कितनी सुंदर वाणी, कितना सुंदर शरीर, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, ज्ञान, ये सब अगर कोई देने वाला है तो कौन है? परमात्मा है। इसलिए उसका भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोल दो एक बार, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो आओ याद करें उसको कि ईश्वर को भज प्राणी, तेरा हो जावे बेड़ा पार। अरे ईश्वर को भज प्राणी, तेरा हो जाए बेड़ा पार। बिना भजन के प्राणी ये नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव ये नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी, तेरा हो जावे बेड़ा पार। बिना भजन के मानव जिसने सुंदर दे दई काया, उस दाता को ही तूने भुलाया। जिसने सुंदर दे दई काया,
उस दाता को ही तूने भुलाया। धन दौलत और माया, अरे धन दौलत और माया का हो गया भूत सवार। बिना भजन के मानव ये नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जाए बेड़ा पार। बिना भजन के मानव बचपन बीत गया हठ खेली। आई रे जवानी मनी रंग रेली। बचपन बीत गया हठ खेली। आई रे जवानी और फिर बुढ़ापा बनी पहेली। ये बुढ़ापा बनी पहेली। कभी खांसी कभी बुखार। बिना भजन के मानव ये नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव ये नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जाए बेड़ा पार। बहनों और भाइयों, माताओं, सज्जनों, परमात्मा ने जीवन दिया लगभग 100 साल की उम्र, कम से कम लिखी है ऋषियों ने। ये बच्चे बात नहीं करे बेटा, सब बैठ जाओ आराम से। देखो जो बोलेगा ना बीच में अगले जन्म में गूंगार गूंगी बनेंगे हुए, गरीब के भी सूत बैठ सके है, के पता कद कान में डांट छेड़ जाए। इसलिए सत्संग में बैठ करके सुनना है, बोलना नहीं किसी को, ठीक है ना। ये बच्चे जो खड़े हैं ये किस लिए खड़े हैं आपके दोरे 3? बैठ जाओ बेटा तुम भी। अच्छा रसीद कटवा रहे, ठीक है, ये तो बढ़िया काम कर रहे थे। ये दान देना भी बचपन में सिखाना चाहिए, बच्चों को आदत डाल देना भाई। छोटे बच्चों के हाथ से दान दिलावें तो बच्चों को फिर आदत पड़ जाती है, जिंदगी भर दान नहीं बने हुए। और जो बचपन में आदत नहीं डालना है एकदम, कई तो हमारे दोरे ले आवेंगे, हम भजन गावे ना। एक यूपी में बुढ़ा अपने पोते ने उठा के लिया, कंधे पे धर रहा बिठा रहा और 5 का नोट दे रखा उसके हाथ में। पहली बार उसने दान नहीं बनाने लग रहा। और उनकी भाषा भी थोड़ी दूसरे ढंग की है। 5 रुपये हाथ में पकड़ा के उसको ने बोला दे दे महाशय जी कू घड़ा लगावे ना वहां, दे दे महाशय जी कू। और वो खोए लाल लग रहा ने बोला को नहीं देता। एक बोला अरे दे दे। अब उनकी भाषा भी दूसरी ने बोला को नहीं देता सब रेगू। अरे मखा गाड़ी भी क्यों दबावे, दे जा इसने। पहले आदत डालनी पड़े है। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी, बच्चे दान दे रहे हैं और वो रसीद कटवा रहे हैं, क्योंकि धर्म के काम में दान देना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बता रहा था 4 अवस्थाएं, 25 वर्ष ब्रह्मचारी, 25 वर्ष गृहस्थी और 25 वर्ष उसके बाद वानप्रस्थी, और बाद का जो जीवन शेष बचे वो सन्यासी। 4 भागों में बांट दिया ऋषियों ने, मनुवादी ने हमारा जीवन। लेकिन हम इतने एडवांस हो गए, हम बोले जी 4 तो कम है, हम तो 10 में बांटेंगे। 10 में बांट दिया। कैसे? उम्र हुआ 10 का तो खेलने का लग गया चस्का, खूब खेल रहे। बच्चों को कोई रोकता नहीं, खेलने दो भाई, खेलन कूद की उम्र है इनकी। उम्र हुआ 10 का तो खेलने का लग गया चस्का। उम्र हुई 20 तो दुनिया की करने लग गया रीस। पड़ोसी आला हीरो होंडा ले आया है, मने बुलेट चाहिए, रीस करने लग गया। उम्र हुआ 30 तो चेहरा ऐसे चमके जैसे शीशा, भरपूर जवानी आएगी। बार बार शीशे ने देखा, ओहो देख कितनी लाली आ रही है। फिर उम्र हुआ 40 तो बन गया पक्का आड़ी, दिन रात कमाने लग गया, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया।
तो भाई संस्कारवाद औलाद नहीं बनी तो उम्र होगी 50, फिर रोटियों का भी हो गया रास्ता, पता नहीं टाइम पे मिले कि ना मिले। फिर उम्र होगी 60 तो हाथ में आ गया लठ, लाठी के सारे तो चलने लग गया। फिर उम्र होगी 70, अकल पे पड़ गए पत्थर। घराड़े कुछ कहे इसने कुछ सुनाई दे। घराड़े ने बोला बाबू रोटी लियाऊं, बोला पिलसन लियाऊं, उल्टी सुना 70 साल में है। फिर उम्र होगी 80 तो कदे जुखाम कदे खांसी, और उम्र होगी 90 फिर उड़े थुक्कर उड़े दबे, और फिर उम्र होगी 100 ने बोला ईब लाऊंगा भगवान में लो, ईब के अलावा ईब तो बैठे नहीं जाता ठीक ठाक है। तो ये आदत जो है बचपन से डालनी चाहिए। इतना बढ़िया जीवन हमारे को दिया है, बचपन बीत गया हटखेली, आई रे जवानी मनी रंगरेली। जवानी में तो अपने आप को संभाला ही नहीं, डीजे के आगे नाचता फिरा, शराब पी के यार दोस्तों में पार्टी अड़ंगे खाए, शराब पी सुल्फा पिया, बर्बाद कर दिया जीवन को। तो जवानी हठेली में चली गई, और फिर बुढ़ापे में रोज नो कह रहा बेटा गुआने ले चलो डॉक्टर के, सिर में भड़क हो रही है, दिमाग में धुम्मा सा उठे है मको जवानी वाला रोक रखा ही उठेगा वो सारा निकलेगा कितने कितने को। तो इसलिए परमात्मा का भजन करना, शुभ कर्म करना जरूरी है बहनों और भाइयों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आओ तीसरी बात में सुनो। संध्या सुबह और शाम किया कर, ओम नाम मुख नाम लिया कर। संध्या सुबह और शाम किया कर, ओम नाम मुख नाम लिया कर। कुछ तो समय दिया कर, अरे कुछ तो समय दिया कर, ये छोड़ सभी तकरार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जाए बेड़ा पार। बिना भजन के मानव ये नर जीवन बेकार। मेरा मेरी और हथ पेरी 5 ठगों ने घाली रे घेरी। मेरा मेरी और हथ फेरी 5 ठगों ने घाली घेरी। हो सफल साधना तेरी, हो सफल साधना तेरी, कर राम निवास प्रचार। बिना भजन के मानव ये नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव ये नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जाए बेड़ा पार। बिना भजन के मानव ये नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव ये नर जीवन बेकार। देखो बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे जहां तक मुझे याद है आपकी इस नगरी में दूसरी बार आने का सौभाग्य मिला मुझे। पहले मैं गुरुजी के साथ आया था जब छोटा सा था, लेकिन यहां आकर के मुझे जब पता लगा इस गांव ज्वारा में आर्य समाज बहुत पुराने समय से है। सन 1939 से आर्य समाज में की स्थापना जो है वो सन 1939 में हुई थी। और उस समय कैसे हुई थी देखो, आपको थोड़ा पता लगे। हिंदी सत्याग्रह चला था सन 19 हैदराबाद के अंदर जो नवाब था वहां का वो मुसलमान था।
और मेरी बहनों, माताओं, बेटियों, सुनो, उस हैदराबाद के नवाब ने हमारे मंदिरों के ताले लगवा दिए, शंख घंटे घड़ियाल बजाने बंद कर दिए, पूजा पाठ हिंदू किया करते थे वो बंद करवा दिया। तो उस समय आर्य समाज ने सत्याग्रह चलाया। स्वामी ओमानंद जी होते थे, बहुत बड़े सन्यासी आर्य जगत के वो थे, और स्वामी स्वतंत्रानंद जी बहुत बड़े बड़े सन्यासी, उन्होंने सत्याग्रह चलाया, जिस सत्याग्रह में गांव गांव से नौजवान गए आर्य समाजी। तो आपके इस गांव के अंदर से, ज्वारा के अंदर से भी आदरणीय बलवीर शास्त्री जी, स्वर्गीय बलवीर शास्त्री जी, जो उस समय लगभग 27-28 साल की उम्र में थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, शास्त्री कर रहे थे, और हमारे प्रोफेसर आनंद कुमार जी जो बैठे हो, आपके पूज्य पिताजी थे वो, तो वो भी यहां से हिंदी सत्य, उसमें जो है ना हैदराबाद सत्याग्रह में गए थे, सॉरी हैदराबाद सत्याग्रह। और आर्य समाजियों ने हैदराबाद नवाब की जेल भर दी, इतने गए। हैदराबाद का नवाब बोलिया, अरे तुम तो आर्य समाजी हो भाई, तुम तो मूर्ति पूजा को मानते नहीं हो, फिर तुम क्यों आए भाई? तो उस समय आर्य समाजियों ने कहा, सुनो, हम मूर्ति पूजा को बेशक नहीं मानते, लेकिन मूर्ति को मानते हैं हम। भाई राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, हनुमान की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, सीता माता, दुर्गा की, ये हमारे महापुरुषों की है भाई, हम मूर्ति को मानते हैं, पूजा नहीं करते, हम उनकी बातों को मानते हैं। और हमें एक बात और मानते हैं, बोले हिंदू आर्य हम भाई भाई हैं, हम ऐसे हैं जैसे कैंची के दो पर होते हैं, कैंची में दो है ना, बोले हम आपस में यूं रगड़ा खाते रहते हैं, जितना रगड़ा खाओगे उतनी चमक आवेगी, पर हमारे दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया तो उसने काट देंगे। हमारी समाजी हिंदू अलग नहीं है, एक ही पिता की संतान है, पर हमारे मंदिरों में ताला लगवा दिया। तो हैदराबाद के नवाब ने झुकना पड़ा, कई आर्य समाजियों का बलिदान भी हुआ, क्योंकि हैदराबाद के नवाब ने सीमेंट मिला मिला करके रोटियां खुआई सत्याग्रहियों को। और जो सत्याग्रही वहां से आए, उनमें आदरणीय बलवीर शास्त्री जी जब गांव के अंदर पहुंचे तो गांव ने उनका जुलूस निकाला, सारे गांव के अंदर फूल मालाएं डाल करके, और उसी समय आर्य समाज की स्थापना इस ज्वारा गांव के अंदर हो गई थी 1939 में।